रमेश कई सालों बाद पढ़ाई करके अपने मामा के गांव लौट रहा था। ये क्या? ये गांव तो पूरी तरीके से बदल गया। जब मैंने ये गांव छोड़ा था तब तो बिल्कुल अलग था, अब बिल्कुल अलग हो गया है। तभी उस गांव में एक चाय की टपरी दिखाई दी। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उन लोगों से जाकर पूछता हूँ। रमेश चाय की टपरी के पास चला गया। अरे चाचा, यहाँ पर गिरधारी का घर कौन सा है? बेटा, लगता है पहली बार इस गांव में आए हो। आओ बैठो, पहले गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय पियो, जिससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं तुम्हें गिरधारी का मकान भी बता दूंगा। ठीक है चाचा, बढ़िया चाय बनाओ। वैसे चाचा, मैं इस गांव में नया नहीं हूँ, गिरधारी मेरे मामा है, लेकिन मैं इस गांव में 10 साल बाद आया हूँ। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था बेटा कि तुम गिरधारी के भांजे हो, लेकिन थोड़ा सा शक था, वो भी तुमने दूर कर दिया। तुम बचपन में बहुत शैतानी करते थे, मुझे सब याद है। चाचा ने उसे रास्ता बता दिया और वो वहाँ से उठकर चला गया। चलते चलते उसे काफी देर हो गई, लेकिन अपने मामा का घर वो नहीं ढूंढ पाया। तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई दी, जिससे उसने रास्ता पूछा। अरे चाची, यहाँ पर गिरधारी का घर कहाँ पर है? सीधे सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, कोने में जो है झोपड़ी गिरधारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया चाची। रमेश सीधे चला गया, फिर दाएं मुड़ गया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे फिर से वही चाय की टपरी दिखाई दी, जिस पर अभी अभी वो थोड़ी देर पहले चाय पीकर आया था। अरे चाचा, मैं तो घूम फिर कर फिर से आपकी दुकान पर आ गया। मुझे सही सही रास्ता बताइए कि गिरधारी चाचा का घर कहाँ है? अरे बेटा, कौन हो तुम तो पहली बार मेरी दुकान पर आए हो। चेहरा को जाना पहचाना लग रहा है। अरे चाचा, आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं बस 5 मिनट पहले ही तो आपकी दुकान पर चाय पीकर गया था। चाहो तो इन लोगों से पूछ लो। अरे बेटा, हम मानते हैं कि तुम शहर से पढ़ लिख कर आए हो, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? तुम तो पहली बार इस दुकान पर आए हो। ऐसा करो, सीधे सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, कोने में जो मकान है वो गिरधारी का है। खैर, रमेश ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला और जैसा उन्होंने रास्ता बताया वैसे वैसे वो चला गया। लेकिन एक बार फिर से वो उन्हीं चाचा की चाय की टपरी पर पहुँच गया। अब तो आप लोग मुझ पर यकीन करेंगे ना? देखो, मैं फिर से आपकी दुकान पर आ गया। देख रहे हो तुम लोग, मेरी चाय की टपरी दूर दूर शहरों में भी फेमस हो गई है। देखो ये नौजवान कितनी दूर से चलकर मेरी दुकान पर आया है। लेकिन बेटा, तुम्हारी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। आप लोग मेरे साथ बार बार ये कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं 2 बार आपकी दुकान पर आ चुका हूँ, आपसे रास्ता पूछ चुका हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। गाँव वालों, लगता है ये कोई बहरूपिया है। सब लोग अपनी अपनी लाठी उठाओ और इसको यहाँ से भगाओ। रमेश अपना बैग लेकर भागने लगा। जब उसने देखा कि पीछे कोई नहीं है, तब वो उठकर फिर से वहाँ से जाने लगा। ये गांव बड़ा अजीब है। हे ऊपर वाले, इस बार मुझे मेरे मामा के घर पहुँचा दे, फिर से चाचा की दुकान पर मत भेज देना। रमेश वहाँ से उठा और जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद एक बार फिर से उसे वही चाय की टपरी दिखाई दी। चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना ये लोग फिर मुझे दौड़ा देंगे। रमेश इस बार चुपचाप वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी दुकानदार ने उसे रोक लिया। अरे रमेश बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे मामा का घर तुम्हें अभी तक नहीं मिला क्या? ये सुनकर रमेश हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। तुम्हें मैं दोबारा चाय पिलाता हूँ, फिर मैं अपने लड़के को भेज दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारे मामा के घर छोड़ देगा। घबराओ मत, तुम शहर के लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो। ठीक है चाचा, लेकिन आप लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम भला तुम्हें क्यों मारेंगे? खैर, रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। छोटू, छोटू, रमेश भैया के साथ जाओ और गिरधारी काका के घर तक छोड़ कर आना। ठीक है काका, चलो रमेश भैया। रमेश चुपचाप उस लड़के के साथ चलने लगा। रमेश उस लड़के से कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। चलते चलते दोनों काफी दूर तक निकल आए, लेकिन अभी तक गिरधारी का घर नहीं मिला। तभी अचानक रमेश ने देखा कि वो लड़का वहाँ से गायब था। ये लड़का तो अभी मेरे साथ था, अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ? हो सकता है वो लड़का पीछे रह गया हो। रमेश ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक लड़की थी। अरे क्या हुआ? सीधे चलते रहो, बस थोड़ी दूर पर ही गिरधारी चाचा का घर है। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुमसे तो रास्ता पूछा नहीं। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? चाय वाले चाचा ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा था ताकि आपको गिरधारी काका का घर बता सकूं। भूल गए? या तो मैं पागल हो गया हूँ, या फिर ये सारा गांव ही पागल हो गया है। क्या सोचने लगे आप? अगर आपको अपने मामा के घर नहीं जाना तो मैं दुकान पर जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मुझे अब जल्दी से मामा के घर पहुँचना है। रमेश अब उस लड़की के साथ चलने लगा। चलते चलते फिर काफी समय बीत गया,
लेकिन गिरधारी का घर अभी तक नहीं मिला। तभी उसके कंधे पर एक आदमी ने हाथ रखा। थक गए क्या रमेश बेटा? बस तुम्हारे मामा का घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। ये गांव अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिलेगा। अब लड़की गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक उम्रदराज आदमी था। रमेश ये देखकर हैरान हो गया। कौन है आप और वो लड़की कहाँ गई? इसका मतलब आप शहर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए थे? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो वही है ना जो दुकान पर बैठे थे चाचा की? उन्होंने मुझे एक छोटे से बच्चे के साथ घर बताने के लिए भेजा था। फिर पता नहीं अचानक कहाँ से लड़की आ गई। जैसे ही लड़की गायब हुई वैसे ही आप आ गए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? चाय वाले चाचा ने तो मुझे ही तुम्हारे साथ भेजा था। ठीक है, मैं ही पागल हूँ। चाचा एक बात बताओ, ये गांव साधारण गांव है या इस गांव में सब भूत ही रहते हैं? लगता है तुम बहुत थक गए हो बेटा, चलते रहो, बस तुम्हारे मामा का घर आने ही वाला है। रमेश का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। वो उस आदमी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हीं के साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद ही वो आदमी अचानक गायब हो गया। ये चाचा अब अचानक कहाँ गायब हो गए? और इन चाचा की जगह कोई दूसरा क्यों नहीं आया इस बार? रमेश सीधा चलता जा रहा था, लेकिन तभी वो अचानक उसी लड़के से टकरा गया जो छोटा सा लड़का उसे उसके मामा के घर छोड़ने जा रहा था। क्या हुआ रमेश भैया? रमेश अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था। बेटा मुझे लगता है मैं बहुत थक गया हूँ। पता नहीं तू कहाँ गायब हो गया था। तेरी जगह कोई लड़की आ गई थी, फिर उस लड़की की जगह कोई चाचा आ गए थे। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो शुरू से ही आपके साथ चल रहा हूँ। अचानक आप भागने लगे, मैंने आपको रोका भी पर आप रुके ही नहीं। फिर मैं पीछे वाली गली से भागकर आपके सामने आ गया और आप मुझसे ही टकरा गए। अच्छा ठीक है, मैं तेरा हाथ पकड़ लेता हूँ ताकि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। मेरा हाथ पकड़ कर ही चलना, छोड़ना मत। रमेश ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। काफी दूर तक चलने के बाद फाइनली रमेश को अपने मामा का घर दिखाई दे गया। अब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। शुक्र है ऊपर वाले का, कम से कम मेरे मामा का घर दिखाई तो दिया। लेकिन मामा ने घर काफी अच्छा बनवा लिया है। हाँ बेटा, सब ऊपर वाले की रहमत है। मैंने दिन रात मेहनत करके अच्छा मकान बनवाया है। जल्दी से घर के अंदर चल, अब तो माया भी बड़ी हो गई है। ये सुनकर रमेश एक बार फिर से घबरा गया। रमेश ने जिस लड़के का हाथ पकड़ रखा था वो लड़का अब गिरधारी बन चुका था। मामा आप? क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक क्यों गया? मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी मेरे पेट में गैस बनने लगी तो सोचा थोड़ा गांव में बाहर घूम लूं। बाहर निकल कर देखा तो गली में तो तू बेहोश पड़ा था। मैं किसी तरह तुझे होश में लाया और उसके बाद तेरा हाथ पकड़कर ही मैं तुझे यहाँ तक लाया हूँ। लेकिन मामा मैं तो उस लड़के के साथ आ रहा था। मैं सब कुछ समझ गया, घर चल समझाता हूँ। घर पहुंचकर रमेश ने उसी लड़की को देखा जो अभी थोड़ी देर पहले उसे रास्ता दिखा रही थी। तुम यहाँ? बेटा ये अपनी माया है, अब बड़ी हो गई है। मैं सब बताता हूँ ताकि तुम्हारी हैरानी खत्म हो जाए। भांजे ये गांव अब जादुई गांव बन चुका है। रात के समय ऐसी घटनाएं सबके साथ हो जाती हैं, इसलिए रात में बाहर कोई नहीं निकलता। पर अभी तो दिन का टाइम है ना? नहीं भैया, एक बार बाहर निकल कर देखो, रात के 12 बजे हैं। रमेश ने बाहर जाकर देखा तो दिन के नहीं बल्कि रात के 12 बजे थे। बाहर अंधेरा था। वैसे कोई खतरा नहीं है, पर नया आदमी भटक जाता है। वो सब अच्छी आत्माएं थीं जो रास्ते में तुम्हें मिली। वो आत्माएं सबकी मदद करती हैं, पर थोड़ी शरारती भी हैं। तुम्हारे साथ खेल रही थी सभी आत्माएं।